सो वी वर रीडिंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आज हमें स्टार्ट करना है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हमने पढ़ा था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड होता है। ठीक है, डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है? थ्रू सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो उसमें हमें पढ़ना है कि इस चीज़ को बताया किसने था? वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था। बट इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, बाय द एक्सपेरिमेंट ये चीज़ जिसने प्रूफ की थी उनका नाम है मेसेसल एंड स्टेले। ठीक है, स्टिहल। तो हमें पढ़ते हैं इनके बारे में क्या है। इट इज़ नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली। इट वॉज फर्स्ट शोन इन द एशेरिशिया कोलाई। एशेरिशिया कोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है। एंड सब्सिक्वेंटली इन द हायर ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन सेल्स। सबसे पहले तो बैक्टीरिया में प्रूफ किया, फिर हायर ऑर्गेनिजम्स में भी ये चीज़ प्रूफ कर दी गई। ठीक है, फिर बोल रहे हैं किसने की थी वो बताया। परफॉर्म फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन 1958। ठीक है, तो उन्होंने किया क्या वो मैं आपको डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम थ्योरी पढ़ लेंगे। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि उन्होंने एक डीएनए को N15 मीडियम, हैवी नाइट्रोजन मीडियम में तब तक ग्रो किया जब तक वो कंप्लीटली हैवी नहीं हो गया। ठीक है, तो उसकी ये दोनों स्ट्रेंड्स में क्या हो गए? हैवी नाइट्रोजन हो गया। एक चीज़ याद रखना, नॉट रेडियो एक्टिव हैवी नाइट्रोजन। N15 को हम बोलते हैं हैवी नाइट्रोजन, N14 को हम बोलते हैं लाइट नाइट्रोजन। फिर हमने क्या किया? इसको N14 मीडियम में ग्रो करवाया। तो हमने देखा कि हमें दो हाइब्रिड डीएनए मिले। क्योंकि दो हाइब्रिड डीएनए मिले, एक में एक स्ट्रैंड N15 वाला, एक स्ट्रैंड N14 वाला। सिमिलरली दूसरे डीएनए में भी एक स्ट्रैंड N15 वाला, दूसरा N14 वाला। फिर हमने क्या किया? दोबारा से N14 मीडियम लिया और फिर रेप्लिकेशन जब करवाया तो हमें जनरेशन सेकेंड में क्या मिला? हमें लाइट डीएनए मिला, दो हाइब्रिड मिले और एक और लाइट डीएनए मिला। ठीक है, इस चीज़ से हमें क्या प्रूफ हुआ? तुमको क्या लग रहा है ये कैसे बन रहा है ये डीएनए? देखो, ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए में, इन दोनों में से कोई एक स्ट्रैंड किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा? पेरेंट्स की तरह एक्ट कर रहा होगा। और ये देखो, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट किए होंगे। फिर N14 मीडियम है तो एक N14 वाला डीएनए इधर आया होगा, एक इधर आया होगा। फिर अगेन ये दोनों सेपरेट किए होंगे तो N14 मीडियम है तो न्यू स्ट्रैंड N14। फिर इसके साथ एक N14 आ गया, फिर इस वाले के साथ एक N14 आ गया, और ये जो N14 है इसके साथ भी N14 आ गया। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि जो डीएनए है उसमें न्यू जो डीएनए बनता है, एक ओल्ड डीएनए से जब एक नया डीएनए बनता है तो उसमें एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक आपका न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है। इस चीज से ये प्रूफ होता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या किया इन्होंने। दे ग्रू ई कोलाई इन द मीडियम कंटेनिंग आपका N15। उससे क्या हो गया? आपका जो सारे बैक्टीरिया थे उनके पास N15 डीएनए आ गया। फिर उन्होंने N14 मीडियम लिया। ठीक है, इन्होंने ये लिया था नॉट रेडियो आइसो। ये देखो, ये चीज़ लिखी गई है, जो N15 है इट इज़ नॉट द रेडियो आइसोटोप। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है ये आपका सिर्फ हैवी और लाइट के बेसिस पे किया गया है। ठीक है, और आपका इन्होंने यूज क्या किया था वो एक देख लेते हैं। दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए। हैवी डीएनए को आप लाइट डीएनए से डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो उसके लिए आप एक सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो, और सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं हम? क्या यूज करते हैं? सीजियम क्लोराइड यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं जो देन दे ट्रांसफर द सेल इनटू द मीडियम विथ नॉर्मल टुक सैंपल एट द वेरियस डेफिनेट टाइम इंटरवल। फिर यही पूरा एक्सपेरिमेंट आपको बताया गया है। आपको ये याद रखना है सीजियम क्लोराइड यूज किया था। ठीक है, और आपको ये याद रखना है इस एक्सपेरिमेंट में कि N14 और N15 नाइट्रोजन के बेसिस पे, डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे ये दोनों सेपरेट होते हैं। किसके बेसिस पे? डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि ई कोलाई का जो डीएनए रेप्लिकेशन का टाइम है वो 20 मिनट्स है। ओके।